हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है महाप्रभु के वृंदावनस्थ 6 गोस्वामीगण। याचकों का समूह मुझसे कुछ मांगने न लगे, इस भय से भगवान शंकर पर्वत पर रहने लगे। विष्णु ने समुद्र में डेरा डाला। समस्त देवताओं ने सुदूरवर्ती आकाश की शरण ली। वासुकी आदि नागराजों ने समर्थ होने पर भी पहले से ही पाताल में अपना स्थान बना लिया है और लक्ष्मी जी कमल वन में छिप गईं। अब तो इस कलिकाल में केवल संत पुरुष ही दीनों का उद्धार करने वाले रह गए हैं। महाप्रभु चैतन्य देव के 6 गोस्वामी अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। उनके नाम श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट, श्री रघुनाथ भट्ट और श्री रघुनाथ दास जी हैं। इन 6 का थोड़ा बहुत विवरण पाठक पिछले प्रकरणों में पढ़ ही चुके होंगे। श्री रूप और सनातन तो प्रभु की आज्ञा लेकर ही पुरी से वृंदावन को गए थे। बस तब से वे फिर गौड़ देश में नहीं लौटे। श्री जीव इनके छोटे भाई अनूप के प्रिय पुत्र थे। पूरा परिवार का परिवार ही विरक्त बन गया। देवी परिवार था। जीव गोस्वामी या तो महाप्रभु के तिरोभाव होने के अनंतर वृंदावन पधारे होंगे या प्रभु के अप्रकट होने के कुछ ही काल पहले। इनका प्रभु के साथ भेंट होने का वृतांत कहीं नहीं मिलता। ये नित्यानंद जी की आज्ञा लेकर ही वृंदावन गए थे। इससे महाप्रभु का अभाव ही लक्षित होता है। रघुनाथ भट्ट को प्रभु ने स्वयं ही पुरी से भेजा था। गोपाल भट्ट जब छोटे थे तभी प्रभु ने उनके घर दक्षिण की यात्रा में चातुर्मास बिताया था। इसके अनंतर पुनः इनको प्रभु के दर्शन नहीं हुए। रघुनाथ दास जी प्रभु के लीला संवरण करने के अनंतर और स्वरूप गोस्वामी के परलोक गमन के पश्चात वृंदावन पधारे और फिर उन्होंने वृंदावन की पावन भूमि छोड़कर कहीं एक भी पैर नहीं रखा। व्रज में ही वास करके उन्होंने अपनी शेष आयु व्यतीत की। इन सब का अत्यंत ही संक्षेप में पृथक पृथक वर्णन आगे करते हैं। नंबर 1, श्री रूप जी गोस्वामी। श्री रूप जी और सनातन जी का परिचय पाठक पीछे प्राप्त कर चुके हैं। अनुमान से श्री रूप जी का जन्म संवत 1548 के लगभग बताया जाता है। ये अपने अग्रज श्री सनातन जी से 1-2 साल छोटे ही थे, किंतु प्रभु के प्रथम कृपा पात्र होने से ये वैष्णव समाज में सनातन जी के बड़े भाई ही माने जाते हैं। रामकेली में इन दोनों भाइयों की प्रभु से भेंट, रूप जी का प्रयाग में प्रभु से मिलन, पुरी में प्रभु के दर्शन नाटकों की रचना, प्रभु की आज्ञा से गौड़ देश होते हुए पुनः वृंदावन में आकर निरंतर वास करते रहने के समाचार तो पाठक पिछले अध्याय में पढ़ ही चुके होंगे। अब इनके वृंदावन वास की 2-4 घटनाएं सुनिए। आप ब्रह्मकुंड के समीप निवास करते थे। एक दिन आप निराहार रहकर ही भजन कर रहे थे। भूख लग रही थी, किंतु ये भजन को छोड़कर भिक्षा के लिए जाना नहीं चाहते थे। इतने में ही एक काले रंग का ग्वाले का छोकरा एक मिट्टी के पात्र में दुग्ध लेकर इनके पास आया और बोला, लो बाबा, इसे पी लो। भूखे भजन क्यों कर रहे हो? गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं कराते? तुम्हें पता नहीं, भूखे भजन न होई, यह जाने ही सब कोई। रूप जी ने वह दुग्ध पिया। उसमें अमृत से भी बढ़कर स्वाद निकला। तब तो वे समझ गए कि सांवरे रंग का छोकरा वही छलिया वृंदावनवासी है। वह अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं देख सकता। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिस पात्र में वह छोकरा दुग्ध दे गया था, वह दिव्य पात्र पता नहीं अपने आप ही कहाँ चला गया। इस समाचार को सुनकर श्री सनातन जी दौड़े आए और उन्हें आलिंगन करके कहने लगे, भैया, यह मनमोहन बड़ा सुकुमार है, इसे कष्ट मत दिया करो। तुम स्वयं ही ब्रजवासियों के घरों से टुकड़े मांग लाया करो। उस दिन से श्री रूप जी मधुकरी भिक्षा नित्य प्रति
करने जाने लगे। एक दिन श्री गोविंद देव जी ने इन्हें स्वप्न में आज्ञा दी कि भैया, मैं अमुक स्थान में जमीन के नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ। एक गौ रोज मुझे अपने स्तनों में से दूध पिला जाती है। तुम उस गौ को ही लक्ष्य करके मुझे बाहर निकालो और मेरी पूजा प्रकट करो। प्रातःकाल ये उठकर उसी स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा एक गौ वहाँ खड़ी है और अपने स्तनों में से आप ही दूध बहकर एक छिद्र में होकर नीचे जा रहा है। तब तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। ये उसी समय उस स्थान को खुदवाने लगे। उसमें से गोविंद देव जी की मनमोहनी मूर्ति निकली। उसे लेकर ये पूजा करने लगे। कालांतर में जयपुर के महाराज मानसिंह जी ने गोविंद देव जी का लाल पत्थरों का एक बड़ा ही भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया, जो अद्यावधि श्री वृंदावन की शोभा बढ़ा रहा है। औरंगजेब के आक्रमण के भय से जयपुर के महाराज पीछे से यहाँ की श्री मूर्ति को अपने यहाँ ले गए थे। पीछे फिर नए गोविंद देव जी का नया मंदिर बना, जिसमें गोविंद देव जी के साथ ही अगल बगल में श्री चैतन्य देव और श्री नित्यानंद जी के विग्रह भी पीछे से स्थापित किए गए, जो अब भी विद्यमान हैं। जब श्री रूप जी नंदग्राम में निवास करते थे, तब श्री सनातन जी एक दिन उनके स्थान पर उनसे मिलने गए। इन्होंने अपने अग्रज को देखकर उनको अभिवादन किया और बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया। श्री रूप जी अपने भाई के लिए भोजन बनाने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि भोजन का सभी सामान प्यारी जी की ही जुटा रही हैं। सनातन जी को इससे बड़ा क्षोभ हुआ। वे चुपचाप बैठे देखते रहे। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो श्री रूप जी ने उसे भगवान के अर्पण किया। भगवान प्यारी जी के साथ प्रत्यक्ष होकर भोजन करने लगे। उनका जो उच्छिष्ट महाप्रसाद बचा, उसका उन्होंने श्री सनातन जी को भोजन कराया। उसमें अमृत से भी बढ़कर दिव्य स्वाद था। सनातन जी ने कहा, भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो रोज प्यारी प्यारे के अधरामृत उच्छिष्ट अन्न का प्रसाद पाते हो, किंतु सुकुमारी लाडली जी को तुम्हारे सामान जुटाने में कष्ट होता होगा, यही सोचकर मुझे दुख होता है। इतना कहकर श्री सनातन जी चले गए और उनका जो उच्छिष्ट महाप्रसाद शेष रहा, उसको बड़ी ही रुचि और स्वाद के साथ श्री रूप जी ने पाया। किसी काव्य में श्री रूप जी ने प्यारी जी की वेणी की काली नागिन से उपमा दी थी। यह सोचकर सनातन जी को बड़ा दुख हुआ कि भला प्यारी जी के अमृतपूर्ण आनंद के समीप विष वाली काली नागिन का क्या काम। वे इसी चिंता में मग्न थे कि उन्हें सामने के कदम्ब के वृक्ष पर प्यारे के साथ प्यारी जी झूलती हुई दिखाई दी। उनके सिर पर काले रंग की नागिन सी लहरा रही थी। उनमें क्रूरता का काम नहीं, क्रोध और विष का नाम नहीं। वह तो परम सौम्य, प्रेमियों के मन को हरने वाली और चंचला चपला, बड़ी ही चित्त को अपनी ओर खींचने वाली नागिन थी। श्री सनातन जी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी शंका का समाधान प्यारी जी ने स्वतः ही अपने दुर्लभ दर्शनों को देकर कर दिया। इस प्रकार इनके भक्ति और प्रेम के महात्म्य की बहुत सी कथाएं कही जाती हैं। ये सदा युगल माधुरी के रूप में छके से रहते थे। अके से, जके से, भूले से, भटके से ये सदा वृंदा विपिन की वन वीथियों में विचरण किया करते थे। इनका आहार था प्यारे प्यारे की रूप सुधा का पान। बस उसी के मद में ये सदा मस्त बने रहते। ये सदा प्रेम में मग्न रहकर नाम जप करते रहते और शेष समय में भक्ति संबंधी पुस्तकों का प्रणयन करते। इनके बनाए हुए भक्ति भावपूर्ण 16 ग्रंथ मिलते हैं। नंबर 1 हंसदूत, नंबर 2 उद्धव संदेश, नंबर 3 कृष्ण जन्म तिथि विधि, गणोद्देश दीपिका, स्तवमाला, विदग्ध माधव, ललिता माधव, दान लीला, दान केलिकोमुदी, भक्ति साम्राज्य सिंधु, उज्ज्वलिनी नीलमणि, मथुरा महात्म्यम, आख्यात चंद्रिका,
पद्यावली, नाटक चंद्रिका और लघु भाग व्रतामृत। वृंदावन में रहकर इन्होंने श्री कृष्ण प्रेम का साकार रूप खड़ा करके दिखला दिया। ये सदा नाम संकीर्तन और पुस्तक प्रणयन में ही लगे रहते थे। वृंदावन की यात्रा नामक पुस्तक में इनके वैकुंठवास की तिथि संवत 1640 की श्रावण शुक्ला द्वादशी लिखी है। इस प्रकार ये लगभग 74 वर्षों तक इस धराधाम पर विराजमान रहकर भक्ति तत्व का प्रकाश करते रहे। नंबर 2, श्री सनातन जी गोस्वामी। श्री सनातन जी का जन्म संवत 1544 के लगभग अनुमान किया जाता है। इनके कारावास का वृतांत, उससे मुक्ति लाभ करके प्रयाग में आगमन, प्रभु के पाद पद्यों में रहकर शास्त्रीय शिक्षा का श्रवण, वृंदावन गमन, पुनः लौटकर पुरी में आगमन, शरीर में भयंकर खुजली का हो जाना, श्री जगन्नाथ जी के रथ के नीचे प्राण त्यागने का निश्चय, प्रभु की आज्ञा से वृंदावन में जाकर भजन और पुस्तक प्रणयन करते रहने का वृतांत तो पाठक पीछे पढ़ ही चुके होंगे। अब इनके संबंध की भी वृंदावन की 2-4 घटनाएं सुनिए। एक दिन ये श्री यमुना जी स्नान करने के निमित्त जा रहे थे। रास्ते में एक पारस पत्थर का टुकड़ा इन्हें पड़ा हुआ मिला। इन्होंने उसे वहीं धूलि से ढक दिया। दैवात उसी दिन एक ब्राह्मण उनके पास आकर धन की याचना करने लगा। इन्होंने बहुत कहा, भाई हम भिक्षुक हैं, मांगकर टुकड़े खाते हैं, भला हमारे पास धन कहाँ है? किसी धनी सेठ साहूकार के समीप जाओ। किंतु वह मानता ही नहीं था। उसने कहा, श्री महाराज, मैंने धन की कामना से ही अनेकों वर्षों तक शिव की आराधना की। इसलिए शिवजी ने संतुष्ट होकर रात्रि के समय स्वप्न में मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, तू जिस इच्छा से मेरा पूजन करता है वह इच्छा तेरी वृंदावन में सनातन गोस्वामी के समीप जाने से पूर्ण होगी। बस उन्हीं के स्वप्न से मैं आपकी शरण आया हूँ। इस पर सनातन जी को उस पारस पत्थर की याद आ गई। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मेरे साथ यमुना जी चलो। यह कहकर ये उसे यमुना किनारे ले गए। दूर से ही अंगुली के इशारे से इन्होंने उसे पारस की जगह बता दी। उसने बहुत ढूंढा किंतु पारस नहीं मिला। तब तो उसने कहा, आप मेरी वंचना न कीजिए, यदि हो तो आप ही ढूंढकर दे दीजिए। इन्होंने कहा, भाई इसमें वंचना की बात ही क्या है, मैं तो इसका स्पर्श नहीं कर सकता, तुम धैर्य के साथ ढूंढो, यही मिल जाएगा। ब्राह्मण ढूंढने लगा। सहसा उसे पारस का टुकड़ा मिल गया। उसी समय उसने एक लोहे के टुकड़े से उसे छुआकर उसकी परीक्षा की। देखते ही देखते लोहे का टुकड़ा सोना बन गया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने घर को चल दिया। वह आधे ही रास्ते में पहुंचा होगा कि उसका विचार एकदम बदल गया। उसने सोचा, जो महापुरुष घर घर से टुकड़े मांगकर खाते हैं और संसार में इतनी अमूल्य समझी जाने वाली इस मणि को हाथ से स्पर्श नहीं करते, अवश्य ही उनके पास इस असाधारण पत्थर से बढ़कर भी कोई और वस्तु है। मैं तो उनसे उसी को प्राप्त करूँगा। इस पारस को देखकर तो उन्होंने मुझे बहका दिया। यह सोचकर वह लौटकर फिर इनके समीप आया और चरणों में गिरकर रो रो कर अपनी सभी मनोव्यथा सुनाई। उसके सच्चे वैराग्य को देखकर इन्होंने पारस को यमुना जी में फेंकवा दिया और उसे अमूल्य हरिनाम का उपदेश किया, जिससे कुछ काल में वह परम संत बन गया। किसी ने ठीक ही कहा है, पारस में अरु संत में संत अधिक कर मान, वह लोहा सोना करे, यह करे आपो समान। ये मथुरा जी में मधुकरी करने के लिए एक चौबे के घर जाया करते थे। उस चौबे की स्त्री परम भक्ता और श्री मदन मोहन भगवान की उपासिका थी। उसके घर बाल भाव से श्री मदन मोहन भगवान विराजते थे। सनातन जी उनकी मनोहर मूर्ति के दर्शनों से अत्यंत ही प्रसन्न होते। असल में तो वे मदन मोहन जी के दर्शनों के लिए वहाँ जाते थे। उस चौबेन का एक छोटा सा बालक था। मदन मोहन भी बालक ही ठहरे। दोनों में खूब दोस्ती थी। मदन मोहन तो गंवार ग्वाले ही ठहरे। ये आचार विचार क्या जाने। उस चौबेन के
लड़के के साथ ही एक पात्र में भोजन करते। सनातन जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मदन मोहन सरकार बड़े विचित्र हैं। एक दिन ये मधुकरी लेने गए। चौबेन इन्हें भिक्षा देने लगी। इन्होंने आग्रहपूर्वक कहा, माता, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो इस बच्चे का उच्छिष्ट अन्न मुझे दे दो। चौबेन ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इन्हें वही मदन मोहन का उच्छिष्ट प्रसाद दे दिया। बस फिर क्या था, इन्हें तो उस माखन चोर की लपलपाती जीभ से लगे हुए अन्न का चस्का लग गया। ये नित्य प्रति उसी उच्छिष्ट अन्न को लेने जाने लगे। एक दिन स्वप्न में मदन मोहन जी ने कहा, भाई, शहर में तो हमें ऊब सी मालूम पड़ती है। तुम उस चौबेन से मुझे ले आओ, मैं तो जंगल में ही रहूँगा। ठीक उसी रात्रि को चौबेन को भी यही स्वप्न हुआ कि तू मुझे सनातन साधु को दे दे। दूसरे दिन ये गए और इन्होंने कहा, माता जी, मदन मोहन अब वन में रहना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? कुछ प्रेमयुक्त रोष के स्वर में चौबेन ने कहा, साधु बाबा, इसकी यह सब करतूत मुझे पहले से ही मालूम है। एक जगह रहना तो यह जानता ही नहीं। यह बड़ा निर्मोही है, कोई इसका सगा नहीं। भला जिस यशोदा ने इसका लालन पालन किया, खिला पिलाकर इतना बड़ा किया, उसे भी बटाऊ की तरह छोड़कर चला गया। मुझसे भी कहता था, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मैंने भी सोच लिया, मन नहीं लगता तो मेरी बला से। जब तुझे ही मेरा मोह नहीं तो मुझे भी तेरा मोह नहीं। भले ही तू साधु के साथ चला जा। ऐसा कहते कहते आंखों में आंसू भरकर उसने मदन मोहन को सनातन जी के साथ कर दिया। ऊपर से तो वह ऐसी बातें कर रही थी, किंतु उसका हृदय अपने मदन मोहन के विरह से तड़प रहा था। सनातन जी मदन मोहन को साथ लेकर यमुना के किनारे आए। अब मदन मोहन के रहने के लिए उन्होंने सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले पर फूस की झोपड़ी बना ली और उसी में वे मदन मोहन की पूजा करने लगे। अब वे घर घर से आटे की चुटकी मांग लाते और उसी की बिना नमक की मधुकरी बनाकर मदन मोहन को भोजन कराते। एक दिन मदन मोहन ने मुंह बनाकर कहा, साधु बाबा, ये बिना नमक की बाटियां हमसे तो खाई नहीं जाती, थोड़ा नमक भी किसी से मांग लाया करो। सनातन जी ने झुंझलाकर कहा, यह इल्लत मुझसे मत लगाओ, खानी हो तो ऐसे ही खाओ, नहीं अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन सरकार ने कुछ हंसकर कहा, एक कंकड़ी नमक को कौन मना करेगा, कहीं से ले आना मांग कर। दूसरे दिन से ये आटे के साथ थोड़ा नमक भी लाने लगे। चटोरे मदन मोहन को तो मीठे माखन और मिश्री की चाट पड़ी हुई थी, इसलिए एक दिन बड़े ही दीनता से बोले, साधु बाबा, ये रूखे टिक्कर तो हमारे गले के नीचे नहीं उतरते, थोड़ा घी भी कहीं से लाया करो तो अच्छा है। अब सनातन जी मदन मोहन जी को खरी खरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो जी, सुनो मेरी सच्ची बात, मेरे पास तो ये ही सूखे टिक्कड़ हैं। तो मैं घी चीनी की चाट थी तो किसी धनिक के यहाँ जाते, मुझ भिक्षुक के यहाँ तो ये ही सूखे टिक्कड़ मिलेंगे। तुम्हारे गले के नीचे उतरे चाहे ना उतरे, मैं किसी धनिक के पास घी बूरा मांगने नहीं जाऊँगा। थोड़े यमुना जल के साथ सटक लिया करो, मिट्टी भी तो सटक जाते थे। बेचारे मदन मोहन अपना सा मुँह बनाए चुप हो गए। उस लगोटी बंद साधु से वे और कह भी क्या सकते थे। दूसरे दिन उन्होंने देखा एक बड़ा भारी धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है। ये बैठे भजन कर रहे थे। उसने दूर से ही इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बड़े ही करुण स्वर से कहने लगा, महात्मा जी, मेरा जहाज यमुना जी में अड़ गया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वह निकल जाए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इन्होंने कहा, भाई, मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ी में जो बैठा है उससे कहो। व्यापारी ने भगवान मदन मोहन से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरा जहाज निकल जाए तो बिक्री के आधे द्रव्य से मैं आपकी सेवा करूं। बस फिर क्या था, जहाज उसी समय निकल गया। उन दिनों नदियों के द्वारा नाव से ही व्यापार होता था। रेल, तार और मोटर आदि यंत्र तो तब थे ही नहीं। महाजन का माल दुगने दामों में बिका
उसी समय उसने हजारों रुपए लगाकर बड़ी उदारता के साथ मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दिया और भगवान की सेवा के लिए पुजारी, रसोइया, नौकर चाकर तथा और भी बहुत से काम वाले रख लिए। वह मंदिर वृंदावन में अभी तक विद्यमान है। इनकी ख्याति सुनने पर अकबर बादशाह इनके दर्शनों के लिए आया और इनसे कुछ सेवा के लिए प्रार्थना करने लगा। जब बहुत मना करने पर भी वह ना माना, तब इन्होंने अपनी कुटिया के समीप के यमुना जी के फूटे हुए घाट के कोने को सुधरवाने की आज्ञा दी। उसी समय अकबर को वहाँ की सभी भूमि अमूल्य रत्नों से जड़ित दिखाई देने लगी। तब तो वह इनके पैरों में गिरकर कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मेरा संपूर्ण राज्य भी यहाँ के एक रत्न के मूल्य के बराबर नहीं है। यही घटना श्री हरिदास स्वामी जी के संबंध में कही जाती है। दोनों ही ठीक है। भक्तों की लीला अपरंपार है, उन्हें श्रद्धापूर्वक सुन लेना चाहिए। तर्क करना तो दर्शन शास्त्रों की को पढ़ो। इन्होंने भी भक्ति तत्व की खूब पर्यालोचना की है। इनके बनाए हुए 4 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। बृहद भागवतामृत, हरि भक्ति विलास टीका आदि प्रदर्शनी, वैष्णव तोषणी, लीलास्तव। 70 वर्ष की आयु में संवत 1615 की आषाढ़ सुदी चतुर्दशी के दिन इनका गोलोक गमन बताया जाता है। ये परम विनयी भागवत और भगवत रसिक वैष्णव थे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। श्रोता आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।